अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन करनी है तमाम वायलेशंस के बारे में जो कि डाटा प्रोटेक्शन लॉज को भी और डाटा की प्रोटेक्शंस के बारे में भी वायलेट होते हैं। तो आज हमारा जो पहला डिस्कशन है वह वायलेशन ऑफ द डाटा सिक्योरिटी, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं जिसकी वजह से हमारे जो प्रोटेक्शन है डाटा की वो वायलेट हो जाती है। नंबर 1 इज़ दैट समवन वे ब्रेक इनटू द कंप्यूटर रूम, कि कोई भी ऐसा पर्सन है कि वो कंप्यूटर रूम में जाकर कोई भी ब्रेक डाउन करता है सिस्टम को या किसी हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है। ही मे टेक अवे ऑल स्टोरेज डिवाइसेस दैट कंटेन इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव डाटा, और इसके अलावा वो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस को चुरा सकता है कि जिसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव दोनों इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर हुई हुई हैं। तो ये हमारे पास जो है वो दोनों तरीके से हमारा जो डाटा है वो डैमेज हो सकता है। नंबर सेकंड पॉइंट इज़ दैट एन अनऑथराइज यूज़र मे टेक एक्सेस टू द पर्सनल डाटा। एक ऐसा यूज़र जो कि अनऑथराइज यूज़र है वो हमारे पर्सनल डाटा को भी यूज़ कर सकता है। अब देखें वो यूज़र जो है वो अनऑथराइज्ड है और हमारे वो पर्सनल डाटा को ले रहा है। तो इसकी हम एग्जांपल हम इसमें कोट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड की, कि कोई जो हमारे पास अनऑथराइज यूज़र है वो हमारे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करे और उसके ऊपर उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए तमाम ऑनलाइन शॉपिंग करता रहे, और अब जब पेमेंट करने का टाइम आएगा तो फिर हमारे पास जो हमारा पर्सनल जो यूज़र है, जो हमारा ऑथराइज यूज़र है, वो पेमेंट पे करेगा। तो ये हमारे पास एक अनऑथराइज एक्सेस है जिसकी वजह से हमारा डाटा सिक्योरिटी वायलेट हो जाती है। नंबर थर्ड पॉइंट इज़ दैट एन अनऑथराइज यूज़र मे यूज़ एन ऑनलाइन मेल सर्वर लाइक mail.yahoo.com। अब अगर कोई अनऑथराइज यूज़र है वो पासवर्ड हैक करके हमारी ईमेल्स को ओपन करता है। अब वो क्या कर सकेगा, ईमेल को ओपन करके वो हमारी तमाम ईमेल को देख सकता है जिसके अंदर प्राइवेसी इश्यूज़ जो है वो अराइज होगा, कि अब हमारे पास जितना भी हमारा प्राइवेट डाटा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव डाटा अगर हमारी ईमेल मैसेजेस में आया हुआ है, अब वो अनऑथराइज यूज़र जो है वो उसको रीड आउट कर रहा है। फिर हमारे पास पॉइंट है समवन कैन सेंड अ वायरस ऑन टू अ नेटवर्क। कोई ऐसा हमारे पास एक अनऑथराइज यूज़र है जिसने हमारे नेटवर्क के अंदर वायरस को ट्रांसफ़र किया या वायरस को सेंड किया। अब देखिए वो अनऑथराइज यूज़र है और वो वायरस सेंड कर रहा है, तो इसका पीछे मकसद यही है कि वो हमारे डाटा को डैमेज करे, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करे। अब उसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे सिस्टम की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से सिस्टम बहुत आहिस्ता चलेगा, और ये भी हो सकता है कि हमारा डाटा बिल्कुल वही वायरस अनयूजेबल कर दे, कि अब बिल्कुल हमारे पास लॉस ऑफ डाटा भी है और डैमेज ऑफ द डाटा भी है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सम यूजर्स में गेन अनऑथराइज एक्सेस टू बैंक अकाउंट्स, कि कोई भी ऐसा यूज़र है जो क्या करे कि वो हमारे पास हमारे बैंक अकाउंट्स को ले ले और हमारे बैंक अकाउंट से क्या कर उस अकाउंट के अंदर दूसरे अकाउंट्स की तमाम जो मनी है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो अपना अकाउंट है उसके अंदर वो तमाम की तमाम अकाउंट्स की जो पेमेंट है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। तो ये भी अब आपके पास जो है वो अनऑथराइज एक्सेस होगा जो कि बैंक अकाउंट्स के थ्रू हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है अ पर्सन में टेक अ कंप्यूटर सो बिजी बाय सेंडिंग आर मैनी रिक्वेस्ट्स। अब देखिए एक ऐसा पर्सन है जो कि अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसका एक तरीका ये भी है कि वो तमाम वक्त में जो है वो रिक्वेस्ट सेंड किए जा रहा है। अब उसकी वजह से सिस्टम या नेटवर्क बिजी हो गया। अब जब वो बिजी हो गया तो वो उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज को भी वो यूज़ नहीं कर सकते। जो ऑथराइज यूज़र हैं अब वो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब सिस्टम फ्री हो और वो उसको यूज़ करें। लेकिन अब जानबूझकर इंटेंशनली जो हमारे पास अनऑथराइज पर्सन है वो हमारे जो सिस्टम है उसको बिज़ी रखने के लिए वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, और उस तमाम टाइम में जो ऑथराइज यूज़र है वो इंतज़ार में है कि कब सिस्टम फ्री हो और उसकी रिक्वेस्ट को सुना जाए। तो दिस इज़ नोन एज अ डिनाइल ऑफ सर्विस सिचुएशन। तो ये तमाम सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें हमारे पास कोई भी अनऑथराइज यूज़र जो है वो हमारी डाटा को, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट अब हमारे पास है सिक्योरिटी थ्रेट्स। लेकिन पहले भी हमने ये बात की थी कि डाटा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट एसेट होता है फ्रॉम द कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सिस्टम, कि डाटा जो है वो तमाम वैल्यूएबल है, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर अगर ख़राब हो गया या उसमें किसी भी किस्म की कोई ख़राबी है हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, मगर डाटा को रिकवर करना इम्पॉसिबल भी होता है और वेरी डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डाटा है वो हमारे पास वैल्यूएबल एसेट है किसी भी और चीज़ से। अब डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज़ इंटेंशनल थ्रेट एंड नंबर 2 इज़ अनइंटेंशनल थ्रेट। इंटेंशनल थ्रेट्स वो होंगे जो जानबूझकर किए जाएंगे, मतलब यूज़र कैन इंटेंशनली डाटा डिलीट इंपॉर्टेंट डाटा। एक यूज़र है अब उसने इंपॉर्टेंट डाटा को डिलीट कर दिया, वो ये जानबूझ के ये हरकत कर रहा है, तो दिस इज़ नोन एज द इंटेंशनल थ्रेट। अब वो पर्सन ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो हैकर है।
अ हैकर कैन डिलीट डाटा ऑन अ कंप्यूटर। एक हैकर जो है वो अनऑथराइज हमारे पास यूज़र है, एक हैकर है जो हमारे सिस्टम को हैक कर सकता है, जो हमारे पासवर्ड्स को हैक कर सकता है, तो वो जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे इंपॉर्टेंट डाटा को डिलीट कर सकता है। एन एंग्री एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन डिलीट द डाटा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से उसका एम्प्लॉय नाराज़ है, जो है वो अगर वो इस सूरत में नुकसान पहुंचाना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर तब भी वो जानबूझकर डिलीशन कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो ये जो इंटेंशनल थ्रेट्स होंगे, ये जो भी करेगा वो जानबूझकर करेगा। वो ऐसे थ्रेट्स होंगे जो जानबूझकर किसी कंपनी या किसी यूज़र को, किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाना हो, तो तब जो थ्रेट्स किए जाते हैं, दीज आर नोन एज द इंटेंशनल थ्रेट्स। नंबर सेकंड इज अनइंटेंशनल थ्रेट। अब देखें, जो अनइंटेंशनल थ्रेट होंगे वो एक्सीडेंटली होंगे, हादसाती तौर पर, पता नहीं चला और हो गया एकदम, तो ये हमारे पास अनइंटेंशनल थ्रेट होगा। इसमें जानबूझकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि हादसाती तौर पर कोई डैमेज अकर हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको अनइंटेंशनल थ्रेट कहते हैं। नंबर वन इज एन अनऑथराइज्ड यूजर ऑफ डाटा में डिलीट और चेंज द सेंसिटिव डाटा एक्सीडेंटली। ऑथराइज यूज़र है, उसको पता नहीं चला, एकदम उसने कोई ऐसी कीबोर्ड से कोई ऐसी की प्रेस कर दी जिसकी वजह से एक्सीडेंटली डाटा लॉस हो गया या डाटा डिलीट हो गया, डाटा मॉडिफाई हो गया, तो वो हमारे पास अनइंटेंशनल थ्रेट होगा। नंबर सेकंड इज दैट अ टेक्निकल फेलियर ऑफ द हार्डवेयर में डैमेज द डाटा। हमारे हार्डवेयर सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के किसी पार्ट में कोई ऐसा फेलियर आ जाता है, कोई ऐसा हमारे पास नुकसान हो जाता है जिसकी वजह से हमारा हार्डवेयर डैमेज हो जाता है, तो वो भी आपके पास अनइंटेंशनल थ्रेट होगा। द लास्ट वन पॉइंट इज दैट अ सडन पावर फेलियर में ऑल्सो कॉज डाटा लॉस। अब सडन पावर फेलियर, जैसे एकदम लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, तो एकदम हमारे पास हमारे पावर केबल्स के ऊपर अटैक होता है। लाइट ज़्यादा एकदम वोल्टेज होने की वजह से हमारी केबल जो है वो उसको डैमेज हो सकता है। तो ये हमारे पास जो सडन पावर फेलियर होता है, ये भी हमारे पास एक टेक्निकल लॉस है, एक अनइंटेंशनल लॉस है। तो ये हमारे पास इस तरह के जो लॉसेज होंगे वो अनइंटेंशनल थ्रेट होंगे। तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा ज़रा इसकी डिफरेंस देख लेते हैं। जो इंटेंशनल थ्रेट्स होते हैं वो हमारे पास कोई जानबूझकर अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो दिस इज़ नोन एज द इंटेंशनल थ्रेट। अगर एक्सीडेंटली कोई चीज़ डिलीट होगी, एक्सीडेंटली अगर कोई लॉस हो रहा है, कोई डैमेज हो रहा है, तो दिस इज़ नोन एज द अनइंटेंशनल थ्रेट। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इनका डिफरेंस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाया करता है। तो ये आप इसको बुक से रीड आउट करके इसको आप अच्छी तरह जो है वो प्रिपेयर करेंगे। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट हम अपने कल के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही होगा। अल्लाह हाफ़िज़।